हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपी जीके और आपका इंग्लिश का सेशन रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। ठीक है, बाकी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है वो कम से कम आपके 2-3 मंथ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी जून में 4 से तक ख़त्म होगी, 4 तारीख तक। उसके बाद आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकलेंगे, तो कम से कम आपके पास 2 ढाई 3 मंथ है अभी तक एग्ज़ाम के लिए। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ जो वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, बाकी आपके लिए मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। आगे आगे हम हिंदी का फिर से इंक्लूड करेंगे इसमें, कभी मैथ का कर दिया करेंगे जीके के साथ, कभी इंग्लिश का। तो सारे मॉक टेस्ट आपके लिए चले रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि उन्ना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है धौलाधार पर्वत, धौलाधार पर्वत से, जास्कर पर्वत श्रृंखला के नाम से, या शिवालिक हिमालय, या पीर पंजाल। तो उन्ना जिले की पहाड़ियों को जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से। ठीक है, शिवालिक हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है उन्ना जिले की पहाड़ियों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 सिंह धार किस जिले में स्थित है। तो 16 सिंह धार जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये हमीरपुर में है, शिमला में है, या कांगड़ा या चंबा में। तो 16 सिंह धार जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो 16 सिंह धार जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रासन पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। तो इंद्रासन पर्वत चोटी जो हमीरपुर में स्थित है, शिमला में, कांगड़ा में, या कुल्लू में। तो इंद्रासन जो पर्वत चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागधार किस जिले में स्थित है। तो जागधार जो वो हमीरपुर में है, चंबा में है, सिरमौर में, या किन्नौर में। तो जागधार जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। एक हो गई आपकी जागधार हो गई, ठीक है, और दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, 16 सिंगी धार। जागधार और 16 सिंगी धार ये दोनों धार हैं जो वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जलाल नहीं है, आंध्रा नहीं है, गिरी नहीं है, बसपा नहीं है। तो आपको पता कि जलाल हो गया, आंध्रा हो गया, गिरी हो गया, बाटा हो गई। ठीक है, गिरी हो गई, बाटा हो गई, टोंस हो गई। ठीक है, तो ये जो सारी नदियाँ आपकी, ये जो सारी नदियाँ हैं ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ, इंपॉर्टेंट है सारी ये। और इस यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। जलाल, आंध्रा, गिरी, टोंस, ठीक है, बाटा, ये सारी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और बसपा, बसपा होगी और स्पीति होगी। बसपा और स्पीति ये जो आपकी सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। किसकी, सतलुज की। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी नदी जो वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो है आपकी बसपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी किस जिले से नहीं निकलती है। अब आपसे पूछा कि ब्यास नदी जो है किस जिले से नहीं बहती है इनमें से। ठीक है, निकलती नहीं, बहती है। ठीक है, ब्यास नदी इनमें से किस जिले से नहीं बहती है। तो ये कुल्लू से नहीं बहती है, कांगड़ा से, मंडी से, या बिलासपुर से। तो आपको पता है कि कुल्लू, कांगड़ा, मंडी ये तो ब्यास नदी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, लेकिन बिलासपुर जो है यहाँ से जो आपकी जो ब्यास नदी है वो नहीं बहती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रा और भागा नदी का संगम स्थान कहाँ पर है। संगम स्थान क्या है, कहाँ इनका संगम होता है। तो तांदी में होता है, कुल्लू में, चंद्र नगर या स्पीति में। तो इनका जो आपका संगम स्थान होता है चंद्रा और भागा नदी का, ये होता है तांदी में। और आपस में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, ये चिनाब नदी का, चिनाब नदी का निर्माण करती है ये। तो इनका जो संगम स्थान है वो है तांदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मतलब जल डेंसिटी, जल घनत्व जिस नदी का सबसे ज़्यादा है, जल घनत्व जो है, या डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं आप। तो जल घनत्व जो किस नदी का सबसे ज़्यादा है, ब्यास का है, सतलुज का है, रावी का, या चिनाब का है। तो वो है आपका जो जल डेंसिटी की जो सबसे ज़्यादा वो है आपकी घनत्व, वो है चिनाब नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भादला और तांतगिरी जल धाराएँ, ठीक है, बादल और तांतगिरी जो जल धाराएँ हैं ये किस नदी का निर्माण करती है। तो बादल और तांतगिरी जो जल धाराएँ हैं ब्यास नदी का निर्माण करती है, सतलुज का, रावी का, या चिनाब का।
तो बादल और तंतगिरी जो जल धाराएं आपकी, ये रावी नदी का निर्माण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती किसकी सहायक नदी है। तो सुकेती जो सतलुज की सहायक नदी है, ब्यास की, यमुना की या रावी की। तो सुकेती जो है ये ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है, ब्यास की सहायक नदी आपकी सुकेती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बताना कि एंटोनिमस ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड होता है आपका विस्तृत, ठीक है, विस्तृत कोई चीज़। तो इसका लार्ज, लार्ज ये भी बड़ा हो गया, विस्तृत खुला ढुला मतलब एक्सटेंसिव, ये भी आपका विस्तृत हो गया। वाइड ये भी आपका ज़्यादा हो गया, लार्ज हो गया। तो कन्फाइंड इसका जो राइट एंटोनिमस वो हो जाएगा। तो कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कोई तंग जगह, ठीक है, तंग जगह, भीड़ी जगह कोई, ठीक है। तो एंटोनिमस जो है इसका कन्फाइंड हो जाएगा। लार्ज, एक्सटेंसिव, वाइड, ये सारे तीनों इसके सिनोनिमस हो जाएंगे। ये हो गए इसके सिनोनिमस, ठीक है। और ये जो आपका आ गया तंग कन्फाइंड, ये आपका आ गया इसका एंटोनिमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल होता है आपका असभ्य, जो असभ्य पर्सन होता है, ठीक है, उसको ब्रूटल बोलते हैं। क्रूअल भी असभ्य मान सकते हैं। सैड होता है दुखी, ठीक है, सैड होता है दुखी आपका। और डोलेफुल, डोलेफुल भी होता है यही दुखी, दुख का कारण, ठीक है। शोकाकुल जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शोकाकुल, और वैसे भी दुखी दुखी बोलते हैं इसको भी, डोलेफुल को भी। और ब्रूटल हो गया आपका सभ्य, और सिविलाइज्ड क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सभ्य, इसका जो राइट एंटोनिमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिमस ऑफ एनिहिलेट। तो एनिहिलेट होता है, क्या होता है? विनाश करना, ठीक है, किस चीज़ का विनाश करना। एनिहिलेट किस चीज़ का सत्यानाश कर देना, ठीक है। तो विनाश करना जो वो एनिहिलेट होता है। रियून क्या होता है? किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, ख़त्म करना, उसको भी रियून बोलते हैं। डिस्ट्रॉय को भी, ये डिस्ट्रॉय को भी आप विनाश ही बोलते हो, ठीक है। एबोलिश, एबोलिश, एबोलिश भी क्या होता है? किस चीज़ का विनाश करना, ठीक है। तो एंटोनिमस पूछा गया, तो इसका जो राइट सिनोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा सेव। सेव हो जाएगा इसका जो एंटोनिमस है इसका एनहिलेट का, वो सेव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शी विल बाय अ कार इफ़ डैश शी विल हैव मनी, शी विल हैज़ मनी, शी हैज़ मनी या शी हैव मनी। तो वह एक कार खरीदेगी अगर उसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो शी विल बाय अ मनी, तो अपना ध्यान रखना, इसको कंडीशनल सेंटेंस में भी देख सकते हो आप, ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। और दूसरा स्ट्रक्चर है कि अगर ये फ्यूचर में है तो ये पास्ट में होगा, ठीक है। ये फ्यूचर में है तो ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट में होगा। ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये फ्यूचर इंडेफिनेट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस भी इनको आप बोल सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़, यहाँ पे शी है, ठीक है, शी, यहाँ पे शी होगा, ऐसे स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे लिखते हैं कि इफ़ शी डैश मनी, यहाँ कॉमा, शी विल बाय अ कार। इफ़ शी डैश मनी शी विल बाय अ कार, शी विल बाय अ कार। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो कार खरीदेगी। तो इफ़ शी हैज़ अ मनी, इफ़ शी हैज़ मनी, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके बाद जो आपका लगेगा शी के साथ क्या लगता है? सिंगुलर फॉर्म लगती है। तो शी हैज़ मनी। अब कोई सोचेगा कि ये शी हैज़ पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट बोला है, तो हैज़ और हैव की फॉर्म जो है, ठीक है, हैज़ और हैव की फॉर्म जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में काउंट होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होगी हैड, और थर्ड फॉर्म की होगी क्या? हैड। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सी, इतना सेंटेंस है आपका, शी हैज़ अ कार, मैंने बोला शी हैज़ अ कार। अब आपसे पूछा जाए कि ये टेंस कौन सा है, जैसे इसमें पूछा जाए कि ये टेंस कौन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ये कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ़ शी हैज़ मनी शी विल बाय अ कार, ठीक है। इफ़ शी विल बाय अ कार शी हैज़ मनी, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाता था कि ये टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे वो बताता हूँ मैं। अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट में एक, ठीक है, तो दूसरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा, जिसने पीछे पढ़ रखा है उसको पता होगा। इफ़ सी हैज़ अ कार, मेरे को ये टेंस बताना, ये टेंस है आपका प्रेजेंट
इंडेफिनेट का। कैसे? ये हैव हैज़ की फॉर्म है, ठीक है, हैव हैज़। जो हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं, तो वो होती है आपकी हैज़ और हैव। तो क्या होती है आपकी? वो होती है हैज़ और हैव। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी आपकी? हैड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग गया पता कि यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ आ जाएगा। और अगर ये प्लूरल होता तो हैव आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो आपको पता कि कैटल हो गया, पीपल हो गया, ट्राउज़र हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, सीजर हो गया। इसके बाद हमेशा जो वर्ब है वो आती है आपकी प्लूरल। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल बताया आपको, पीपल बताया, ठीक है, ट्राउज़र हो गए, पैंट्स हो गए, सीजर्स हो गए, ठीक है, वेजिस हो गई, विनोकुलर्स हो गई, गोगल्स हो गए। ये सन के बाद जो आपकी हमेशा फॉर्म आएगी वो प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।